108 अक्षत के दाने हाथ में हो और आपकी कामना कर कर जिस कार्य के लिए आपने बाबा को आज स्पर्श किया है, हाथ में लेकर जहां आपने चंदन लगाया है उसी जगह पर हथेली से बाबा को चंदन वाले स्थान पर उस 108 चावल के दाने को रख देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या लगा देना चाहिए। विशेष अर्घ का महत्व महादेव की शिव किसी महापुराण कर्मकांडी ब्राह्मण से अवश्य पूछना कि इसका फल क्या है। जितने भी शिव भक्त यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, जितने भी शिव भक्त, आप सबसे निवेदन करूं कि प्रयास करो। आपके पास में अगर कोई रुमाल है, कोई नैपकिन है, कोई कुछ बैग है, पर्स है, उसमें एक चावल का दाना कथा के पूरे 7 दिन रखो और प्रैक्टिकल करके देखो। जब 7वां दिन हो उस चावल के दाने को किसी भी शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर कर बाबा से अपने मन की बात कहकर देखो, चंद्रशेखर की कथा तुम्हें रोग से मुक्त कर देगी, तकलीफों से दूर कर। और ये नियम आज का नहीं है, ये नियम पहले का है। हमारे यहाँ पर सत्यनारायण की कथा होती थी तो पंडित जी सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा फूल देकर, चावल देकर बिठा देते थे। बोलो बोलो, तुम्हारे इधर होता है कि नहीं होता ऐसा? जब कथा होती थी 2-4 दाना चावल का दे देते थे, बैठ जाओ कथा सुनने के लिए, हाथ में चावल पकड़ा देते थे, कथा पूरी होती थी। बोलो बोलो, तुम्हारे इधर होता है कि नहीं होता ऐसा? जब कथा होती थी सत्यनारायण जी की, भगवान की कोई कथा होती थी, या माताएं अपनी कथा पढ़ती है, कोई तीज की कथा, चतुर्थी की कथा, पंचमी की कथा, चतुर्थी की कथा, कोई कथा पढ़ती है तो हाथ में 2-4 दाने चावल के लेके बैठ जाती है, कथा सुनती है, फिर वो भगवान को समर्पित कर। ये आज का नियम नहीं, पुराना नियम है। किसी से पूछना कि चावल के दाने हाथ में लेकर कथा श्रवण करने का क्या फल होता है? हाथ में चावल का एक दाना भी अगर हमारे भीतर होता है और हम उस कथा को श्रवण करने के बाद वो दाना समर्पित करते हैं, उसका फल क्या होता है? मतलब है चावल का एक दाना मतलब आरोग्यता प्रदान करना, चंद्र का भाव। हे शिव, हम आपको बहुत कुछ नहीं दे सकते, एक चावल का दाना हमारे जीवन का एक अंश मात्र है महाराज, एक अंश। हे शिव, हे करुणा सागर, ये आपको समर्पित, ये अंश, एक अंश। गेहूं वापिस गेहूं को जन्म दे देता, चना वापिस चने को जन्म दे देता। गेहूं के भी 2 हिस्से हो जाते हैं, चने के भी 2 हिस्से हो जाते हैं, सोयाबीन को जन्म दे देता है, 2 हिस्से हो जाते हैं, मसूर को जन्म दे देती है, 2 हिस्से हो जाते हैं। और चावल का एक दाना जिसके 2 हिस्से, 2 फड़ कभी नहीं होते, और वो चावल का दाना चावल को जन्म नहीं देता, वापिस अंकुरित नहीं होता, वो एक बार अंकुरित हो जाता है, फिर दूसरी बार अंकुरित वही चावल का दाना नहीं होता। गेहूं का दाना फिर अंकुरित होगा, सोयाबीन फिर अंकुरित होगा, चना फिर अंकुरित होगा, परंतु जो चावल का दाना है वो 2 फड़ में नहीं टूटता, वो अंकुरित वापिस नहीं होता। वो चावल का दाना एक बार शिव का हो गया, मतलब 2 भागों में नहीं बटा है। हे शिव, मैं एकाकार तेरे चरणों में हूँ, मैं फिर संसार सागर में तेरा होकर आया था, तेरा रहना चाहता हूँ, संसार सागर में अंकुरित नहीं होना चाहता, पूर्ण तेरा हो जाऊं, तुझ पर आश्रित हो जाऊं, तुझ पर समर्पित हो जाऊं। वो चावल का दाना हमें औषधि तक प्रदान करता। सबसे पहला अन्न है चावल, अक्षत, सबसे पहला। सबसे पहला अगर कोई अन्न है तो वो अक्षत है, सबसे पहला चावल, ये समर्पित है। एक चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर एक चावल का दाना भी सुख देता। और मेरी जीजियां याद रखें, मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी कभी ऐसा लगता है शरीर में अगर कोई गांठ पड़ जाती है, बच्चादानी में गांठ आ गई, चेस्ट में गांठ आ गई, शरीर के कोई अंग में गांठ आ गई, घबराना नहीं है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, दवाइयां लो, साथ में एक नियम बनाओ, प्रदोष काल में 2 दीपक शिव जी के मंदिर में लगाओ और एक चावल का दाना शंकर भगवान पे चढ़ाना प्रारंभ करो। वही चावल के दाने को वापस उठाओ। अगर प्रदोष का व्रत नहीं है तो उसी दिन खाओ, और अगर व्रत है तो दूसरे दिन उस चावल के दाने को जरूर खाओ। धीरे धीरे वो गठान जो शरीर के अंदर है वो गलना प्रारंभ हो जाती है। उमा सहिता जब कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई नारी, कोई बच्चा, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक जब भगवान शंकर को
जल समर्पित करता है या एक चावल का दाना शंकर जी के ऊपर समर्पित करता है। चावल का दाना जब शिव जी पर चढ़ता है उस समय पर संकल्प हो जाता है कि शंकर भगवान को जब चावल का दाना दिया जाता है उस समय पर शिव उसको वचन दे देते हैं कि तेरे दुख के समय पर इस चावल के दाने के वचन को निभाने के लिए मैं खुद आऊंगा। अब इसका प्रमाण कहां मिलेगा कि चावल के दाने में ऐसा क्या होता है कि भगवान को वचन देने के निभाने के लिए आना पड़ता है? तो श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत किस किसने सुनी? हाथ उठाओ जरा, भागवत जी किस किसने सुनी? सबने सुनी है। श्रीमद् भागवत कथा में सुदामा जी के चरित्र का स्मरण करिए। क्या ले गए थे सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास में? तंदूल, चावल। लगाया गले से सुदामा को, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंबा, ये हमारी कैसा अजीबा गया है, ये हमारी कैसा अजीबा गया है। क्या लेकर गए थे? तंदूल नहीं था खुद के घर में, पड़ोसी से मांग कर अपने साड़ी के पल्लू में तंदूल को रखा। जब साड़ी के पल्लू में तंदूल को रखा तो तंदूल के वजन के कारण साड़ी फट गई, तंदूल नीचे गिर गया। सुशीला ने साड़ी के 4 भाग कर दिए और तंदूल को बटोर कर उसमें रखा। बटोर कर उसमें रखा, लेकर सुदामा जी को दिया। सुदामा जी ने बाजू में दबाया, लेकर चल दिया। चरण पखारे भगवान कृष्ण। मेरी भाभी ने कुछ भेजा, सुदामा जी ने छुपाया, कृष्ण ने निकाल लिया, तंदूल लेकर हाथ में 3 लोक का राज्य सुदामा जी को दे दिया। एक, केवल एक चावल का दाना जब शंकर भगवान को चढ़ता है तो 3 वचन शिव जी दे देते हैं। 3 वचन देते हैं। एक चावल के दाने पर, एक बेलपत्र पर, एक पत्र पर। एक चावल के दाने पर 3 वचन मिल जाते हैं। जैसे ही शिवलिंग के ऊपर आखा, आखा जानते हो ना आप लोग, क्या बोलते हैं इधर महाराष्ट्र में? आखा, पूर्ण, अक्षत। एक चावल का दाना आखा, खंडित नहीं है, पूर्ण आखा अक्षत जब शिव को समर्पित किया जाता है, वो एक चावल का दाना 3 वचन को दे देता है। शिव कहते हैं तूने मुझे जो अक्षत दिया है, ये आखा चावल का दाना जो तूने मुझे दिया है, मैं भी तुझे मृत्यु की सैया तक पूर्ण रखूंगा, तुझे तड़पने नहीं दूंगा। दूसरा वचन देते हैं भोलेनाथ एक चावल के दाने से। दुनिया में केवल एक अन्न है, चावल, जो कभी वापिस चावल से पैदा नहीं होगा। गेहूं, गेहूं से पैदा होगा, चना, चने से पैदा होगा, सोयाबीन, सोयाबीन से पैदा होगा। और केवल एक चावल ऐसा होता है जो चावल से चावल पैदा नहीं होता, उसका रोप लगाना पड़ता है और रोप से वो धान पैदा होती है। तो ये वापिस जन्म नहीं ले सकता, ये पूर्ण हो गया। तो शिव जी दूसरा वचन देते हैं, जिसने मेरे शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाया है उसका दूसरा जन्म नहीं होता, वो पूर्ण हो जाता है।